हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। यानी कि थायराइड टेस्ट करवाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हम कर देते हैं और उसके बाद में हम ब्लेम डालते हैं टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर कि हमें दवाई अच्छे से नहीं मिल रही है या हमारी रिपोर्ट अच्छी नहीं की। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप थायराइड का टेस्ट कभी करवाने जाते हैं या आपने कभी करवाया है तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जितनी भी हमारी नई आने वाली वीडियो होती है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, थायराइड क्या होता है? थायराइड एक डिसऑर्डर होता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारा यहाँ पे नेक में एक बटरफ्लाई शेप का होता है, उससे T3 और T4 दो हार्मोन निकलते हैं। दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं और एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 3 टेस्ट होते हैं थायराइड के अंदर। अब इनकी बात करें कि थायराइड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक टोटल थायराइड होता है, एक फ्री थायराइड होता है। टोटल थायराइड के अंदर आपका T3, T4 और TSH होता है और फ्री थायराइड के अंदर आपका FT3, FT4 और TSH होता है। अब यहाँ पे बात करें TSH भी 2 टाइप का होता है। एक टोटल TSH होता है, एक अल्ट्रा सेंसिटिव होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी टेस्ट करवाते हैं, आप थायराइड की जांच करवाने वाले हैं, आपको बॉडी के अंदर सिम्टम्स लग रहे हैं, भी थायराइड की जांच करवानी चाहिए या आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया, तो आप दोनों में से कोई सा भी टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से। और इन दोनों की जो अमाउंट होती है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 500 से लेके 800 रुपये के बीच में ये दोनों की अमाउंट होती है। इनकी जो कॉस्ट होती है टेस्ट किसी भी लेबोरेटरी में आप करवाने जाते हैं, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग जगह वाइज थोड़ा बहुत फ़र्क होता है रेट में। तो ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं। इनके अलावा और भी टेस्ट होते हैं जो थायराइड की इन्वेस्टिगेशंस में करवाए जाते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम थायराइड करवाना है तो हम दोनों में से कोई भी करवा सकते हैं। T3, T4 TSH या FT3, FT4 TSH दोनों करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों टेस्ट करवाने के लिए हमें कहाँ पे करवाने चाहिए। आप ये टेस्ट जो होते हैं किसी भी NABL अक्रेडिटेड लेबोरेटरी से या NABH हॉस्पिटल जो होता है वहाँ से करवा सकते हैं, किसी भी अच्छी लैब से। अब यहाँ पे सबसे मेन बात ये होती है कि आपको किसी भी लैब से आप करवाते हैं तो आप किसी भी एक लैब को चूज करें। ये नहीं करें कभी भी आप एक टेस्ट एक बार किसी लैब से करवा रहे हैं, दूसरी बार वही टेस्ट आप अलग लैब से करवा रहे हैं। यहाँ पे ये बातें ध्यान रखनी होती है कि हर लैब की एक रेफरेंस रेंज अपनी अलग होती है, यूनिट अलग होते हैं उनके आगे और मशीनें अलग होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क हर लैब के अंदर आ जाता है। अगर किसी लैब में आपकी रिपोर्टिंग बॉर्डर लाइन पे दी है तो किसी ने नॉर्मल दे दी तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी टेस्ट करवाएं किसी अच्छी लेबोरेटरी से और एक ही लैब से ज़्यादा जहाँ तक हो सके कोशिश हो आपको करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे उसकी रिपोर्टिंग के बारे में। दूसरी बात क्या होती है कि अक्सर ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि हमें थायराइड का टेस्ट खाली पेट करवाना चाहिए या किसी भी टाइम करवा लेना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर थायराइड जो हार्मोन से सीक्रेट होते हैं वो रात को 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक पीक लेवल पे होते हैं, नहीं हाई लेवल पे होते हैं थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हाई लेवल पे होते हैं और शाम को 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये लो लेवल में होते हैं। बॉडी के अंदर इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। तो आपको जब भी थायराइड का टेस्ट करवाना है आपको मॉर्निंग टाइम में करवाना है। आप 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे के बीच में किसी भी टाइम करवा लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है जब भी आप थायराइड टेस्ट करवाते हैं तो आपको ये देखना है कि आपको किस टाइम सैंपल दिया है। अगर आप अलग अलग टाइम पर सैंपल देते हैं और आपकी रिपोर्ट अलग अलग आती है तो वो वेरिएशन अक्सर आ जाता है। कभी आप अपनी रिपोर्ट की लैब में देखिएगा, वहाँ पे आपको वेरिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप टेस्ट करवाते हैं तो ऐसा टाइम फिक्स रखें कि आपको उसी टाइम पे हर बार करवाना है। दूसरा क्या नेक्स्ट टाइम क्या होता है, अक्सर ये सवाल भी होते हैं कि मेडिसिन खा के टेस्ट करवाने हैं, हमें कैसे करवाने हैं। तो आपको फास्टिंग टेस्ट करवाने में बेटर क्या होता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटिक भी होते हैं और कुछ पेशेंट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी करवाना होता है और भी टेस्ट करवाने होते हैं। तो उस टाइम पे आपको बेटर होगा कि आप खाली पेट ही टेस्ट करवाएं। आपको सभी टेस्ट शुगर के भी हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल का भी आ जाता है उसके अंदर और थायराइड का भी आ जाता है। तो आप ये मॉर्निंग टाइम में आप खाली पेट करवा सकते हैं। अगर आप इवनिंग टाइम में करवाते हैं तो भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, बट खाली पेट कराने से आपके अदर जो टेस्ट होते हैं वो भी इसके साथ में कवर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको।
खाली पेट करवाना है और किस टाइम करवाना है। अगर आप इवनिंग में करवाते हैं तो आपका TSH थायराइड की जो वैल्यू होती है वो अक्सर लो आ सकती है, और आप अर्ली मॉर्निंग भी जल्दी करवा लेते हैं तो उसमें हाई भी आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि अगर हर बार आप टेस्ट करवा रहे हैं, बार बार जांच करवा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी टाइम पे आप एक ही टाइम नोट करें, उसी टाइम के बीच में आपको टेस्ट करवाना होता है ये, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम थायराइड की दवाई खाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि हम थायराइड की दवाई खा के टेस्ट करवाएं या बिना खाए करवाएं। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी थायरोक्सिन की दवाई ले रहे हैं तो अपनी दवाई खा के करवा रहे हैं तो आपको डॉक्टर को बताना होगा कि जी मैंने दवाई खाई थी, उस टाइम पे टेस्ट करवाया था। इससे क्या पता चल जाता है कि आपका जो दवाई खा रहे हैं आप थायरोक्सिन की, वो आपके बॉडी के अंदर थायराइड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको मॉनिटर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है। ये पता चल जाता है। इससे अगर आप दवाई खा के करवा रहे हैं तो आपको ये जो दवाई चेंज करते हैं डॉक्टर 6 से 8 वीक के अंदर दवाई चेंज करते हैं, या इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है कई बार, तो आपको ये स्पेशल ध्यान रखना होता है इन बातों के अंदर कि आपको थायराइड की दवाई अगर आप खा के करवा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि अपनी दवाई खा के करवाई है। अगर आप विदाउट दवाई खा के करवाते हैं, क्योंकि जो थायराइड की दवाई होती है, थायरोक्सिन होती है, लेवोथायरोक्सिन होती है, ये आपकी कम से कम बॉडी से रिमूव होने में 1 वीक का टाइम ले लेती है। अगर आपने एक दिन दवाई नहीं खाई है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं आता है, वेरिएशन ज़्यादा नहीं आएगा, तो हम नेक्स्ट डे खा भी सकते हैं उसको, नहीं भी अगर आप दवाई नहीं भी लेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा इसमें। कुछ पेशेंट रहते हैं जो T3 की दवाई को मॉनिटर करने के लिए वो दवाई खाते हैं, तो वो दवाई क्या होती है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, और उसकी वजह से बॉडी में आपके वेरिएशन आ सकता है थायराइड की में, अगर वो दवाई आप छोड़ देते हैं या नहीं खाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कौन सी दवाई खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मगर अगर आप दवाई लेकर ही टेस्ट करवाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा आपकी दवाई खाने से थायराइड आपका नॉर्मल है या कंट्रोल में चल रहा है। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी करवाते हैं दवाई को बंद करके आप 1 वीक या 2 वीक उसके बाद करवाइए, तो इससे आपको ये मेजर पता चल जाएगा हाँ जी दवाई बंद करने से हमें हमारी बॉडी के अंदर ये थायराइड जो है ये बढ़ रहा है या वहीं की वहीं पे मॉनिटर। अगर वहीं पे मॉनिटर है तो आप 1 मंथ का टाइम देके फिर से उसको चेक करवाइए विदाउट मेडिसिन के, तो इससे ये पता चलेगा हाँ आपकी बॉडी उस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, अभी उसको ठीक लेवल पे चल रहा है आपका था। तो आपको ज़्यादा मेडिसिन की या तो डोज है वो कम करनी पड़ जाएगी, डॉक्टर कम कर देंगे, या उसको बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी थायराइड के टेस्ट करवाते हैं तो ये और दवाई कई बार जैसे खाली पेट लेनी होती हैं, तो अगर आप किसी दिन दवाई को भूल जाते नहीं लेते हैं, आप कहीं पे आउटसाइड चले जाते हैं, कहीं पे दवाई आपके घर पे रह जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको घबराने की बात नहीं है कि जी मेरी 1 दिन की दवाई छूट गई है तो मैं क्या होगा, कुछ नहीं होता। आप अगले दिन आते हैं तो या तो डबल डोज कर लीजिए आपकी, या फिर नेक्स्ट टाइम भी वो सिंगल डोज से आप ले सकते हैं, आप ये अपनी डबल डोज कर सकते हैं। जो आपकी दवाई छुट्टी है उसको आप डबल लेके भी ले सकते हैं उसकी दवाई को। दूसरा क्या होती है जो थायराइड की दवाई होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इसको कभी भी रखते हैं हम घर पे या तो ज़्यादा धूप वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, जैसे किचन वगैरह में लाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है वहाँ पे रखना चाहिए, लाइट के कॉन्टैक्ट में रखना है, धूल मिट्टी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। तो इसको हमेशा अपनी अलमारी में या जो बेड के पास कवर्ड होती है उसके पास में हमेशा रखनी चाहिए, और बच्चों से दूर रखना चाहिए, अक्सर बच्चे इनको खा जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बातें होती हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि अक्सर पेशेंट्स की एक क्वेरी होती है कि थायराइड की दवाई खाने के बाद अगर हमें और भी कोई दवाई खानी है तो कितने टाइम में लें। तो ये इस बात का ध्यान रखना आपको, अगर आप थायराइड की दवाई लेने के बाद में गैप रखते हैं कि दूसरी मेडिसिन लेनी है आपको, तो उसमें कम से कम आपको 30 से 40 मिनट का गैप देना चाहिए। आप 1 घंटे का गैप भी दे सकते हैं और अदर मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है। अदर मेडिसिन लेने के लिए आप इतने टाइम को 1 घंटे का आपको गैप देना पड़ेगा। मॉर्निंग उठते आप खाली पेट अपनी थायराइड की दवाई खाइए, उसके बाद में 1 घंटे बाद में आप कोई भी अदर दवाई होती है आपकी वो आप ले सकते हैं। और अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारी थायराइड के लेवल्स में इंटरफेयर करती हैं, यानी कि जिनकी वजह से हम खाते हैं तो थायराइड का रिजल्ट अलग आ जाता है। वो क्या होते हैं, एक तो बायोटिन होती है जो बी कॉम्प्लेक्स का होता है, ये दवाई अगर आप खा रहे हैं तो आपके थायराइड में चेंजिंग आ सकती है। लिथियम की दवाई अगर आप खाते हैं तो भी आपके थायराइड में हार्मोन टेस्ट के अंदर जो है वो चेंजिंग आ सकती है। और कुछ ऐसी मेडिसिन और भी होती हैं जो मानसिक लिथियम वगैरह होगी, और जैसे कि कोई हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो मेडिसिन ले रहे हैं अपनी
इस तरह से बहुत सी दवाइयाँ होती हैं और भी जो अक्सर हमारे थायराइड टेस्ट में प्रॉब्लम करती है, इंटरफेयर करती है, उसकी वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। तो ऐसी दवाई अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उनको बंद कर सकते हैं, या अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि हम थायराइड की दवाई के साथ साथ में ये दवाई भी खा रहे हैं। क्योंकि इनसे क्या होता है कि आपकी जो रिपोर्ट होती है थायराइड की, उसमें बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है, और उसके बाद आप या तो ब्लेम करोगे अपने डॉक्टर को कि आपने दवाई अच्छी नहीं दी, या फिर आप ब्लेम करोगे लेबोरेटरी को जाके कि आपने रिपोर्ट सही से नहीं की। तो ये इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। अगर आप थायराइड टेस्ट करवाते हैं तो आपको समय का ध्यान रखना है, ठीक है, और मेडिसिन जो आप ले रहे हैं किस टाइम पे ले रहे हैं वो ध्यान रखना है। और उसके अलावा और भी कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उन बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो टाइम का वेरिएशन होता है, कुछ अक्सर पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हम देखी हैं कि कुछ पेशेंट्स मॉर्निंग टाइम में करवाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वो इवनिंग टाइम में करवा लेते हैं, कभी आफ्टरनून में करवा लेते हैं, और कभी टोटल करवाते हैं, कभी फ्री का करवाते हैं। तो उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर अक्सर ध्यान नहीं दे पाते कि आपने पहले दूसरी लैब से टोटल का थायराइड करवाया था और आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, उस टाइम पे आपने फ्री वाला करवा लिया, और दोनों की रिपोर्ट में फ़र्क आ जाता है। फ़र्क दोनों में आ जाता है। अक्सर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जिनमें टोटल थायराइड में आपके में फ़र्क आएगा, और फ्री वाले में भी अक्सर रिपोर्ट में अंतर आ जाता है। तो ये लेबोरेटरी वाइज जो रेफरेंस रेंज होती हैं सभी की अलग अलग होती हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम वीडियो में बात करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, और इनकी रेफरेंस क्या होती हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो आपके थायराइड की वैल्यू के अंदर या रेफरेंस रेंज जो रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन दे देती है। तो कभी भी करवाएं थायराइड के टेस्ट। आपको खाली पेट करवाना तो आप खाली पेट करवाइए, लेकिन आपको उसी टाइम पे करवाना जो आपने लास्ट टाइम करवाया था। तो इससे क्या पता चलेगा, आपका बॉडी का पता चल जाएगा इस टाइम पे क्या लेवल है। ये नहीं कभी आप 5 बजे करवा रहे हैं, कभी आप दिन के 10 बजे करवा रहे हैं, कभी 12 बजे करवा रहे हैं, कभी इवनिंग में करवा रहे हैं। तो इवनिंग लेवल में, इवनिंग टाइम में आपका बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स लेवल कम होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको हमेशा आपको 7 से लेके 9 के बीच बीच में आपको ये थायराइड के टेस्ट करवाओगे तो उस टाइम पे आपका बॉडी का सही लेवल होता है, और आप अच्छी रिपोर्ट आपकी आएगी। लेबोरेटरी का चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अच्छी लेबोरेटरी का चयन कीजिए, अच्छी मशीनों के द्वारा वहाँ पे जो रिपोर्ट आएगी आपकी, वही उसी बेस पे आपका इलाज होगा। दूसरा क्या होता है, अगर आप दवाई बार बार चेंज न करें, अगर आप दवाई बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी आप बंद कर रहे हैं, कभी आप दवाई चेंज कर रहे हैं, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई चेंज करें और उसी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट करवाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर थायराइड की फैमिली प्रॉब्लम्स है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो उसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं। NT-TPO होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन थायराइड होती है, थायराइड एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो वो जब आप TSH रिसेप्टर टेस्ट होते हैं, तो वो जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी आगे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। और अगर जो थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसके स्पेशलिस्ट होते हैं थायराइड की बीमारी के। तो वो आपकी जांच करते हैं, जांच के अनुसार ही वो पता लगाते हैं कि भाई आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड हुआ था आपका, उसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पाया है, या ग्रेस डिजीज़ हो रही है, या कोई और डिजीज़ हो रही है। अलग अलग रीजन्स होते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन भी हम जो अभी मैं लास्ट अभी पीछे बताई है कि मेडिसिन हम किसी दूसरी बीमारी की दवाई खा रहे हैं और उनकी वजह से भी हमारा TSH थायराइड का जो लेवल होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो पूरी जब भी कभी भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, अपने डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री बताएं कि आप कोई दवाई खा रहे हैं, या आपने पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका TSH हाई था या लो था, उसके बाद आपने मेडिसिन नहीं खाई है, कितने टाइम हुआ है मेडिसिन बंद किए हुए, सब बातें आपको बतानी है। ऐसे अगर आप लेबोरेटरी में जांच करवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बता देना चाहिए कि मैं दवाई खा के आया हूँ या विदाउट दवाई खा के आया हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने दवाई खा के करवाया था, लास्ट टाइम मैंने दवाई खा के करवाया था, नेक्स्ट टाइम दवाई खानी है नहीं खानी है। ये सब बातें आप लेबोरेटरी में बता सकते हैं और अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि दवाई खा के हमें टेस्ट करवाना चाहिए, विदाउट दवाई खा के हमें टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कुछ पेशेंट्स जैसे कि थायराइड किसी का हाई होता है और नॉर्मल में आ जाता है दवाई खाने के बाद में, और वे 2 महीने 3 महीने के बाद फिर से जांच करवाने जाते हैं और उनका थायराइड का टेस्ट जो TSH होता है वो हाई चला जाता है दवाई बंद करने के बाद में, लो चला जाता है, और बाद में क्या कहते हैं कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट गलत है। तो ये चीज़ें वो पेशेंट को लेबोरेटरी के अंदर बताते नहीं है, जो टेक्नीशियन होते हैं जो सैंपल लेते हैं वहाँ पे उन सबको बताते नहीं हैं, और बाद में
इशू कहते हैं कि भाई लैब की रिपोर्ट गलत होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। टेस्ट करवाने से पहले कभी भी स्ट्रेस में होना चाहिए, तनाव में नहीं होना चाहिए, किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई घबराना नहीं चाहिए, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए आपको। क्योंकि ये सब अगर आप करते हो तो बॉडी के अंदर उसी तरह से अनेक हार्मोन्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, उनका लेवल अधिक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वेरिएशंस आ जाते हैं। हमेशा टेस्ट करवाने जाएँ तो रिलैक्स होकर जाएँ। वो आपका अपना माइंड सेटअप कैसे करना है, आपको खाली पेट करवाना है वो करवा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं होता है थायराइड के लिए कि आपको खाली पेट ही करवाना है, आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं, बट एक टाइम फिक्स रखें अपनी रिपोर्ट के लिए। ये नहीं कि लास्ट टाइम आपने मॉर्निंग में करवाया था और नेक्स्ट टाइम आप इवनिंग में करवा लोगे, तो दोनों रिपोर्ट्स के अंदर वेरिएशन आ सकता है। ये आपका ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और डियर फ्रेंड्स, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, हमारा पेज आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, और फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, आप इन सब पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई भी कमेंट है, अपनी कोई राय है, कोई सलाह है, आप मेरे को दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अपने किसी भी फ्रेंड में जो थायराइड की बीमारी से परेशान है, बार बार टेस्ट करवा रहे, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके वीडियो। गाइस, थैंक यू।